हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, तो प्रेजेंट टेंस हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जो आप पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं तो उसको आप पार्ट 1 पढ़ लीजिए प्रेजेंट टेंस का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो ये आपका जो पास्ट टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, कैसे उसको हम लोग बनाएंगे। आइए उसको देखते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या, सिंपल पास्ट टेंस, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। यानी कहता है क्या है रूल नंबर 4, यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि किसी एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं या इस प्रकार बनाया जाता है। यानी क्या, तो पैसिव सब्जेक्ट वाज एंड वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी कलम क्या की है तो चुराई है। विनय किल्ड द स्नेक, विनय ने एक सांप को मारा। अजय स्पोक द ट्रूथ, अजय जो है ट्रूथ यानी क्या, सत्य बोला। तो ये सभी हमारे कौन सा टेंस में है तो प्रेजेंट पास्ट टेंस में है, और यह हमारा क्या है, किसमें है तो एक्टिव वॉइस। ये सभी क्वेश्चन किसमें हमारा है तो एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, आइए देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। तो आपको पहले हमने क्या बोल दिया था कि सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा माई बुक, क्या हो जाएगा माई बुक। और एक आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, जब भी क्रिया का दूसरा रूप आता है तो वाज और वर, वाज और वर का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा सुपर ट्रिक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। यानी कहीं भी आपका V2 रहेगा तो वाज एंड वर उसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं। माई बुक वाज स्टोलन बाई मी, माई बुक वाज स्टोलन बाई मी। आइए देखते हैं। पैसिव सब्जेक्ट वाज वर, V3 बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हमारा है तो हिम, ही का क्या होता है तो हिम। दूसरा देखते हैं क्या है, द स्नेक वाज किल्ड बाई विनय, द स्नेक वाज किल्ड बाई विनय। देखते हैं तीसरा, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाई अजय, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाई विनय। इसी आधार पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी क्वेश्चन आता है आराम से उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन ये आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ तो पास्ट टेंस। ठीक, क्या ध्यान दीजिएगा, V2 वाज स्लैश वर का प्रयोग उसमें है कि नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पास्ट टेंस का देखते हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा, आसान लगेगा। आइए देखते हैं क्या है। यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि हमारा कोई एक्टिव सेंटेंस किसमें रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ना एक बात थोड़ा समझेंगे हम लोग, ये सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा टेंस भी आ जा रहा है। कौन सा टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। आइए देखते हैं क्या है, कैसे होगा। पैसिव ऑब्जेक्ट वाज या वर, बीइंग, V3 बाय, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग तो पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ट्रिक क्या है, इसका क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि जब भी हमारा वाज एंड वर दिया गया है क्वेश्चंस में तो देखना है इसके साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे बीइंग का, और क्रिया कौन सा रूप V3, क्रिया कौन सा रूप तो V3। ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स। उसके बाद है द फार्मर्स वर शोइंग द सीड्स। ठीक है ना। आइए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसान लगेगा। इसको एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगा। तो क्या है यहाँ पे,
ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, कैसे? तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहां देखिए वाज है तो वाज के बाद हमने क्या प्रयोग किया है तो बीइंग। दूसरा क्या है, द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर मीन्स होता है माली जो है पौधों को पानी दे रहा था, तो क्या हो जाएगा द प्लांट्स। यहाँ वर कैसे, इसलिए वर लगाएंगे कि प्लांट्स पौधे जो है एक नहीं है, पौधे क्या है तो बहुत ज़्यादा संख्या में है, ठीक है ना। द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। ओके, तीसरा देखते हैं, द फार्मर्स वर शोविंग द सीड्स, यानी फार्मर्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, बीज को बो रहे थे, है ना। तो क्या बनाएंगे, द सीड्स के साथ क्या प्रयोग करेंगे, वर। क्यों वर करेंगे, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, बीज एक नहीं है, बीज बहुत सारे हैं। द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स। तो आराम से आप इसको देखिए, ग्रामर का किताब ले लीजिए, बुक ले लीजिए, उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर निकालिए, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और शानदार ट्रिक से बनेगा आपका, ठीक है ना। आप इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पास्ट टेंस को, बहुत ही शानदार लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से ये सब आपको बन जाएगा। ओके, आइए अब हम देखते हैं क्या कि हम लोगों ने पढ़ा पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। फिर क्या देखें हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि ये जो आपका टेंस है, ये दो टेंस आपके नहीं बनते हैं, बट आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं बनते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा ये। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए, तो आपका क्या है टेंस में, नंबर 3 क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कहता क्या है, रूल कहता क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस, यदि कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, किसमें हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। फिर से आते हैं, यदि कोई एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। तो चेंज किसे करेंगे, आइए क्या दिया, देखिए स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इसका सुपर ट्रिक है, जहां भी आप देखेंगे क्या हैड, जहां भी देखेंगे हैड, तो उसमें ट्रिक क्या है, तो हैड बीन लगाना बहुत ही जरूरी है, यानी हैड बीन को लगाना, हैड बीन को ऐड करना बहुत ही जरूरी है। इसके आधार पर इसको हम लोग बनाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, ही हैड रिटेन ए लेटर, बहुत ही सिंपल, द प्लेयर्स हैड ऑन द मैच। उसके बाद आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ये हमारे किस टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। क्या चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस। देखिए आते हैं, तो आपको फिर से बता दिया जाता है कि जब भी हमारा परफेक्ट टेंस आता है उसमें हमेशा क्रिया का तीसरा रूप दिया रहता है, या तो एक्टिव वॉइस में हो वही आप लिखेंगे, पैसिव वॉइस में हो वही एक्टिव वॉइस का जो आपका वर्ब है वही पैसिव वॉइस में भी हम लोग लिखेंगे। आइए देखते हैं, ही हैड रिटेन ए लेटर, तो बनाएंगे अ लेटर हैड बीन। देखिए यहाँ पे हैड बीन, जब भी हम यहाँ बताए हैं अभी आपको, ए लेटर हैड बीन रिटेन बाय मी, यानी ही का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हिम। बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द प्लेयर्स हैड ऑन द मैच, तो बनाएंगे हम लोग द मैच हैड बीन ऑन बाय द प्लेयर्स, द मैच हैड बीन ऑन बाय द प्लेयर्स। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज पढ़ेंगे, एकदम समझ में आएगा। तीसरा है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो बनाएंगे यहाँ पे माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, माई वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। यहाँ देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीटेड है, ऑन है, रिटेन है, सेम वही आपका है। देखिए
सेम यही आपका है, सेम यही आपका है। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस में वर्ब 3 रहेगा वो पैसिव वॉइस में वही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। तो ये सभी हमारे क्या हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें देखिए क्या होता है, ठीक है ना। आइए, तो रूल ये कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस, यदि आपका एक्टिव वॉइस कोई सेंटेंस किसमें हो, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस कंप्लीमेंट प्लस सिंस स्लैश 4 प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में इस प्रकार चेंज करते हैं। तो क्या हमारा बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए पैसिव सब्जेक्ट हैड बीन और इसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग क्यों जोड़ेंगे, तो हमारा जब कंटिन्यूअस टेंस है तो हमेशा उसमें क्या जोड़ते हैं, तो बीइंग। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देखेंगे ट्रिक क्या है, तो हैड बीन होता है, तो हैड बीन और क्रिया कौन सा रूप, V4। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन और प्लस यहाँ पर क्या डाल देंगे, बीइंग और प्लस क्या रहेगा, तो V3। बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा, ओके ना। आइए देखते क्वेश्चंस। राम हैड बीन राइटिंग दिस लेटर फॉर एन आवर। दूसरा क्वेश्चन है शी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तीसरा है यू हैड बीन रिमेंबरिंग दिस लेसन सिंस 4 o'clock। आते हैं देखते हैं कैसे बनेगा, V3। उसके बाद कंप्लीमेंट भी होता है पूरक, यानी उसको अदर वर्ड समझ लेते हैं, पूरक समझ लेते हैं। बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट और एजेंट, यानी जो शेष बच जाएगा उसको अंत में हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लिए, अब कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, दिस लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय राम फॉर एन आवर। आप इसको देखिए क्वेश्चंस को और स्ट्रक्चर देखिए, अपने आप बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसके बाद है ए सॉन्ग हैड बीन बीइंग संग बाय हर सिंस मॉर्निंग। ए सॉन्ग हैड बीन बीइंग संग बाय हर सिंस मॉर्निंग। और तीसरा क्या हो जाएगा, दिस लेसन्स हैड बीन बीइंग रिमेंबर्ड बाय यू सिंस 4 o'clock। यानी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं आप इसको देखिए, समझिए, बनाइए। आप एक बार क्या कीजिए, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब पढ़ेंगे, जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा ये। यानी कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।